Hello friends. Now today's our topic is bones of thorax और bones of chest. तो हम लोग के चेस्ट में एग्जैक्टली कौन से और किधर बोन होते हैं? तो मेरे पास एक सिर्फ एक डॉल है. अगर यहाँ पे हम लोग नेक रीजन में यहाँ पे हम लोग अगर उंगली टच करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक नॉच टाइप फील होता है. ठीक है, तो ये नॉच का नाम है जिगुलर नॉच. और उसको अगर हम लोग अपने बॉडी में टच करते हैं और वहां से अगर आप नीचे जाएंगे तो इन द मिड लाइन यू विल फील वन बोन. ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट बोन नजर आएगा और वो बोन का नाम है स्टर्नम या वी अल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट बोन. ठीक है, तो बोन ऑफ थोरैक्स में जो फर्स्ट बोन है वो कौन सा है? स्टर्नम. स्टर्नम जिसका दूसरा नाम है ब्रेस्ट बोन. इसके बाद यहां पे स्टर्नम से साइड में अगर आप टच करेंगे तो सबसे पहली बात एक बोन नजर आएगा जो एग्जैक्टली अपने कॉलर के नीचे होता है एंड दिस इज कॉलर बोन और क्लैविकल. और साइड में आपको बहुत सारे बोन्स फील होंगे और ये सारे जो बोन है वो है रिब्स. सो द सेकेंड ग्रुप ऑफ बोन प्रेजेंट इन द चेस्ट इज द रिब्स. तो अब हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे. सबसे पहला हम लोग शुरुआत करते हैं स्टर्नम और वी अल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट बोन. ठीक है, तो ये बोन कैसा होता है? तो बेसिकली इट इज अ फ्लैट बोन एंड इट इज अ नैरो बोन एंड इट इज ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर इन लेंथ. इसका अगर आप लोकेशन पूछेंगे तो लोकेशन कहां पे, जैसे कि मैंने बताया ये बीचों बीच में. तो इट इज प्लेस्ड मीडियली इन एंटीरियर थोरैसिक वॉल और यू कैन ऑल्सो कॉल इन द चेस्ट रीजन. ठीक है, तो अभी मैं आपको एक डमी बताता हूं. ये अगर देखेंगे तो ये स्टर्नम है. ये वही नॉच है जो हम लोग ने टच करने के लिए बोला था. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जिग्यूलर नॉच. तो ये स्टर्नम ऊपर से देखो स्ट्रेट जा रहा है. ठीक है, सो स्टडी पर्पस के लिए ये स्टर्नम के टोटल 3 पार्ट कर देते हैं और इसको हम लोग डायग्रामेटिक अब रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ स्टडी पर्पस एंटायर स्टर्नम इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स. तो कौन कौन से वो 3 पार्ट्स? दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अगर आप यहां पे देख सकते हैं तो मैंने यहां पे इसको एंड मार्क किया हुआ है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, तो इसके ऊपर ही जितना भी पार्ट है दिस पर्टिकुलर पार्ट वी कॉल्ड एज अ मैनिब्रियम. फिर मिडल वाला जो पूरा पार्ट है टिल यहां तक दिस इज द सेकेंड पार्ट. दिस इज वी कॉल्ड एज अ बॉडी. और सबसे लास्ट में यहां पे जो पार्ट है दिस इज वी कॉल्ड जिफॉइड प्रोसेस. ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग एक एक करके पार्ट एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं. तो जो सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? मैनिब्रियम. तो मैनिब्रियम में हम लोग को क्या क्या नजर आएगा? सबसे पहली बात मैनिब्रियम में यहाँ पे एक नॉच नजर आएगा जिसका नाम हम लोग ने क्लियर किया है, दैट इज अ जिग्युलर नॉच, जो आप सुपरफिशियली भी देख सकते हैं. ठीक है, या फिर वहां पे अटैच भी कर सकते हैं. इसके बाद में मैनिब्रियम में क्या क्या अटैचमेंट है या फिर मैनिब्रियम में क्या क्या चीजें अटैच हो सकती है. सबसे पहली बात तो मैनिब्रियम में एंटीरियो लैटरल मतलब आगे की तरफ लेकिन साइड में यहां पे ये एक और ये 2. सो 2 एंटीरियो लैटरल नॉच है एंड दीज आर द नॉच और दीज आर द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द क्लैविकल. तो यहां से क्या अटैच होगा बच्चे लोग? क्लैविकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलर बोन. उसके बाद में यहां से हम लोग का जो अटैचमेंट शुरू होता है वो सारे रिब्स के अटैचमेंट है. तो टोटल वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब आउट ऑफ विच द 7 रिब्स डायरेक्टली अटैचेस टू द स्टर्नम.
तो यहाँ पे अगर आप इसका लैटरल बॉर्डर देखेंगे तो लैटरल बॉर्डर में हमारे पास रिब्स के अटैचमेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लैटरल साइड में सबसे पहला किसकी अटैचमेंट मिलेगा, तो यहाँ पे अटैचमेंट मिलेगा रिब नंबर 1 जो हॉरिजॉन्टल है। दिस इज रिब नंबर 1। रिब नंबर 2 का जो अटैचमेंट है इट इज एट द जंक्शन ऑफ मैनिब्रियम एंड बॉडी। Then 3, this is for attachment number 3. In a same manner you will get an attachment for 4, 5 and 6. सेवेंथ अटैचमेंट जो है वो बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस के जंक्शन से शुरू होता है और इसलिए दिस वाज 6। सेवेंथ वाला और सिक्स्थ अगर आप देखेंगे तो ये रिब काफी क्लोज है, ठीक है। सो वन मोर टाइम आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। वी आर लर्निंग स्टर्नम। इट इज अ फ्लैट एंड नैरो बोन. इट्स लेंथ अबाउट 15 centimeter and it is placed medially in the anterior thoracic wall or the chest region. It consists of 3 distinct parts, that is manubrium, body and xiphoid process. The manubrium shows 2 notches on anterolateral side for the attachment of clavicle. It also shows 2 notches on lateral side for the attachment of first rib and also for the second rib. But the second rib attaches at the junction of manubrium and body. The body of sternum is basically a flat bone which shows the 5 notches. 3, 4, 5, 6 and 7. But again the 7th is at the junction of body and xiphoid process. The ribs are attached to the sternum by the means of the cartilaginous extension that we also called as the costal cartilage. And the last process is the xiphoid process. It is the lowermost part of the sternum which is cartilaginous initially, but it gets ossified into the adult. And it also provides the surface for the attachment of the diaphragm and the abdominal muscles. अब हम लोग डमी चेक करते हैं। ये एक डमी है स्टर्नम का। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टर्नम का ये वाला नॉच है जो हम लोग को फील होता है, दैट वी कॉल्ड एज द जिगुलर नॉच, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी कॉल्ड मैनिब्रियम, ये उसका जंक्शन है। देन द सेकेंड पार्ट इज द बॉडी एंड द थर्ड पार्ट इज द xiphoid प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे स्टर्नम का जो मैनिब्रियम पार्ट है यहाँ पे नॉच है और यहाँ पे क्लैविकल अटैच होगा। देखो ये मेरे हाथ में क्लैविकल है जो एस शेप है, तो इस तरह से वो अटैचमेंट होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दिस वी आल्सो कॉल्ड एज अ कॉलर बोन। देन दिस sternum gives attachment to the rib number 1. Now you can clearly observe the rib number 2 is attached at the junction of manubrium and the body. Then body में 3, 4, 5, 6 और 7. अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 7 जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जंक्शन पे, ठीक है। और ये सातों रिब जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच होते हैं, इसलिए इसको ट्रू रिब्स भी बोला जाता है या फिर इसको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोला जाता है, क्योंकि पीछे से पोस्टीरियरली वर्टिब्रा को अटैच होगा और वेंट्रली स्टर्नम को अटैच होगा। अब अगर हम लोग इस रिब में आगे चेक करते हैं तो दिस इज बेसिकली 6 एंड दिस इज बेसिकली 7। अब अगर आप देखेंगे रिब नंबर 8, 9 और 10 जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच नहीं है, ये सब 7th को जाके अटैच होते हैं और 7th स्टर्नम को अटैच होता है। इसलिए रिब नंबर 8, 9 और 10 इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉल्स रिब। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक कॉल्ड एज रिब्स। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टर्नम के साइड्स वॉल से एंटीरियरली इट स्टार्ट फ्रॉम स्टर्नम, इट विल मूव लैटरली, देन ये पूरा पीछे तक जाएगा और हम लोग का जो ये थोरैसिक वर्टिब्रा होता है यहाँ तक ये रन करता है फ्रॉम बोथ द साइड। So the anterior attachment is to sternum, then it will lateral और फिर dorsally it will attach to the thorax, thoracic vertebra like this। अभी ये vertebra है तो इसके बाजू में, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है रिब्स। तो ऐसे टोटल हमारे पास कितने रिब्स है, तो टोटल हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, ठीक है। और अब ये 12 पेयर्स ऑफ रिब
डॉर्सली किसको अटैच होंगे, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। वेंट्रली वो कहां पे अटैच होंगे, कैसे अटैच होंगे, उस हिसाब से उसके अलग अलग टाइप है, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर अटैचमेंट द रिब्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स वो रिब्स होते हैं जो डॉर्सली किसको अटैच होते हैं, वर्टिब्रा को, और एंटीरियरली किसको अटैच होते हैं, स्टर्नम को, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जो पोस्टीरियरली वर्टिब्रा को अटैच होते हैं और एंटीरियरली स्टर्नम को अटैच होते हैं, और वो डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच होते हैं। दोज वी कॉल्ड एज द ट्रू रिब्स, और वो है शुरुआत के 7 पेयर ऑफ रिब। तो फर्स्ट टू 7 पेयर ऑफ रिब, जैसे कि मैंने आप लोग को डमी में बताया था, ये स्टर्नम में 1 2 3 4 5 6 और 7 ये डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच है। तो दीज विल बी कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज vertebro-sternal ribs because posteriorly it will attach to vertebra and when anteriorly it will attach to sternum. Then rib number 8, 9th और 10th वो sternum को अटैच तो है लेकिन वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो पहले 7th को जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज और फिर बाद में वो जुड़ते हैं स्टर्नम को, इसलिए इनको हम लोग फॉल्स रिब बोलते हैं। दैट इज 8, 9th and 10th pair of ribs which are posteriorly attached to vertebra and ventrally attached to the cartilage. So that's why they will be called as ventrochondral ribs. Then जो remaining है 11th और 12th pair of rib जो है, these ribs are attached posteriorly only to the vertebra और ventrally उनका कोई attachment नहीं है, इसलिए उसका दूसरा नाम हो जाता है floating ribs. So I am revising it again. On the ventral side, the ribs may or may not attach to the sternum, and depending on their attachment, the ribs are classified into 3 types. True ribs. The first 7 pairs of ribs are attached directly to the sternum by means of their costal cartilages, so they are called true ribs. False rib. The costal cartilage of rib number 8, 9th and 10th are attached to the rib number 7 on either side and not directly to the sternum. Hence, these are called false ribs. Floating ribs. The last 2 pairs of ribs have no ventral connection, hence are called as floating ribs. और एक चीज यहाँ पे रह गया है, वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिब के बीच में स्पेस है, और ये स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस. सो अ स्पेस बिटवीन द रिब्स इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल स्पेस, and ribs provide the surface for attachment of intercostal muscle. Now, depending on the anatomy or features, the ribs are grouped into 2 types. Typical ribs are the ribs which show the similar structure or pattern. They are rib number 3 to 9, and atypical ribs are rib number 1, 2, 10, 11 and 12. अब हम लोग टिपिकल रिब शुरू करते हैं. तो अगर आप टिपिकल रिब देखेंगे तो आपको 2 एंड नजर आएगा. एक आपको यहाँ पे ओवल, समहाउ ओवल, और हल्का सा कॉन्केव ऐसा एक एंड नजर आएगा, और वो जो एंड है वो हम लोग के स्टर्नम को अटैच होता है, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी द एंटीरियर एंड. ओके, सो द एंटीरियर एंड और द वेंट्रल एंड ऑफ द रिब. तो रिब के बेसिकली 2 एंड है, एक एंटीरियर एंड जो वेंट्रल साइड या फिर आप बोल सकते हैं वो स्टर्नम को अटैच होगा, और वो समहाउ ओवल एंड कॉन्केव है, और विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज इट विल अटैच टू द स्टर्नम. ओके, देन अब हम लोग इसका पीछे वाला एंड देखते हैं, दैट इज पोस्टीरियर एंड, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल एंड. इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंड जो है ये थोरैसिक वर्टिब्रा के सेंट्रम को अटैच होते हैं, जहां पे मैंने आपको लास्ट टाइम पे पढ़ाया था फैसेट्स होते हैं, आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, आर्टिकुलेटिंग फॉर रिब्स के लिए, तो ये वहां पे अटैच होंगे. ठीक है, सो थोरैसिक वर्टिब्रा की तरफ ये जो एंड अटैच हो रहा है वो है पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल एंड. तो रिब हैज अ पोस्टीरियर एंड और डॉर्सल एंड जो किधर है टुवर्ड थोरैसिक वर्टिब्रा, और इस तरफ हम लोग को बहुत सारे फीचर्स नजर आएंगे. ठीक है, तो वो सारे फीचर्स हम लोग पढ़ते हैं. सो थोरैसिक वर्टिब्रा का जो सबसे पहला पार्ट है वो है हेड. अभी ये मेरे बॉडी के लिए इस तरह से है, दिस विल बी द डॉर्सल साइड एंड दिस विल बी द वेंट्रल साइड,
तो डॉर्सल साइड में सबसे पहला हम लोग देखेंगे हेड, ठीक है। तो हेड में आपको 2 नॉच नजर आएगा। आपको थोड़ा सा मैं जूम करके बता, देखो यहाँ पे एक नॉच है और एग्जैक्टली यहाँ पे एक नॉच है। मैं इसको जस्ट हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक अपर की तरफ नॉच है और यहाँ पे एक लोअर की तरफ नॉच है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक अपर की तरफ नॉच है और एक लोअर की तरफ नॉच है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लोअर नॉच जो है वो लार्जेस्ट है और अपर जो है वो कंपेरेटिवली स्मॉलर है, ठीक है। सो इन द हेड यू विल फाइंड आउट 2 थिंग्स। There are 2 types of notch. You will find out upper notch and you will find out lower notch. Okay. So upper notch is basically smaller and lower notch is basically larger. और ये दोनों नॉच के बीच में आपको एक इलेवेटेड पार्ट या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक शार्प बॉर्डर टाइप नजर आएगा, जो जिसको हम लोग क्रेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनका फायदा क्या है या फिर ये क्या काम करते हैं? तो बेसिकली ये अगर हम लोग ने वर्टिब्रा पढ़ा था, याद है आप लोगों को? देखिए मैंने ये वर्टिब्रास पढ़ाए थे, तब वर्टिब्रास में मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो सुपीरियर कोस्टल फैसेट है और एक जो है वो इंफीरियर कोस्टल फैसेट है, ठीक है। क्या है? एक सुपीरियर कोस्टल फैसेट और एक इंफीरियर कोस्टल फैसेट। तो अब इसका अटैचमेंट कैसा होता है? रिप का जो लोअर या फिर जो लार्जर पार्ट है, ठीक है, लोअर या लार्जर नॉच जो है वो उसके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वर्टिब्रा के सुपीरियर आर्टिकुलेट फैसेट में इस तरह से जॉइंट हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अगर ये रिब नंबर 5 है तो दिस विल बी द थोरासिक वर्टिब्रा नंबर 5। सो ओन नंबर वाले रिब के सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट में अटैच हो जाता है। तो आप बोलेंगे फिर ये जो ऊपर है वो किसको जाके जुड़ेगा? तो इसके पहले कौन आएगा? 5 के पहले कौन होगा? 4। तो 4 के इंफीरियर कोस्टल फैसेट के साथ अटैच होगा, ठीक है। So this head has 2 ends, एक अपर स्मॉलर और एक लोअर लार्जर। तो जैसे मैंने बताया अपर स्मॉलर किधर जाके अटैच होगा? हायर वर्टिब्रा के इंफीरियर कोस्टल फैसेट में, और लार्जर फैसेट किधर अटैच होगा? सेम नंबर ऑफ वर्टिब्रा के सुपीरियर फैसेट में। लाइक ये देखो, ये इसके सुपीरियर में जाके ऐसे अटैच होगा, लाइक दिस, और ये रेड वाला इसके हायर वर्टिब्रा के इंफीरियर कोस्टल फैसेट में अटैच होगा। तो हियर वी हैव रिटन द अपर स्मॉलर नॉच अटैचेस विद द हायर वर्टिब्रा एंड द लोअर लार्जर नॉच अटैचेस विद द सेम वर्टिब्रा, ठीक है। तो नाउ द हेड इज ओवर। हेड के बाद में ये जो अब ये हेड वाला पार्ट हो गया, हेड के बाद में ये जो इतना मिडल पार्ट है, दिस इज व्हाट वी कॉल नेक, ओके। नेक के बाद में यहाँ पे जो पार्ट है वो है ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मतलब ऐसा ट्यूबरोसिटी या फिर थोड़ा सा सूजन टाइप है, लेकिन इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस और एक नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, और ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स आर्टिकुलेटिंग फैसेट के साथ जुड़ जाएगा, लाइक दिस। नाउ सी दिस इज अटैच्ड लाइक दिस, कैन यू सी दिस? इसका लोअर, इसका सुपीरियर, इसका ट्यूबरकल, इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस, लाइक दिस। सो नाउ दिस इज द अटैचमेंट, नाउ यू कैन सी द अटैचमेंट, ओके। और हेड और ट्यूबरकल के बीच वाला मिडल पार्ट इज नेक, ओके। सो द thoracic side has head, then they have a neck, then they have a tubercle। तो ट्यूबरकल किधर अटैच हो गया है? फैसेट या फिर कोस्टल फैसेट ऑफ
transverse process. ओके देन इस ट्यूबरकल के बाद में ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर के बाद में, ये ट्यूबरकल था, ये ट्यूबरकल के ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर के बाद में यहां पे ये टर्न होने वाला है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एंगल. कैन यू सी दिस? सी, ये पहले यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट वाज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, इट इज हॉरिजॉन्टल ये, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो घूम जा रहा है और इसलिए वर्टिब्रा रिब जो है वो टर्न होके नीचे आने लगेंगे. सो दिस इज एंगल. और एंगल के बाद जो बचा हुआ सारा पार्ट है तो ये पूरा पार्ट का नाम है शाफ्ट. ओके, सो हाउ मेनी पार्ट? हेड, नेक, ट्यूबरकल, एंगल एंड देन शाफ्ट. अब अगर आप शाफ्ट को अच्छे से देखेंगे तो शाफ्ट हैज बेसिकली 2 बॉर्डर्स, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर. ठीक है, सो अपर बॉर्डर इज कंपेरेटिवली ऑलवेज स्मूथ एंड लोअर बॉर्डर इज ऑलवेज कंपेरेटिवली शार्प. प्लस लोअर बॉर्डर के इंफीरियर सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको एक ग्रूव नजर आएगा, देखिए, जिसमें ये रेड से मैं मार्किंग कर रहा हूं. सी शो यू, ये पोछ देता हूं, आपको एक ग्रूव नजर आएगा. ठीक है, तो ये जो ग्रूव है इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल ग्रूव, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्पेस बेसिकली जहां पे इसके ब्लड वेसल्स और नर्व्स रन करते हैं. ठीक है, so a quick revision to the rib. Rib has basically 2 ends, the posterior end or the dorsal end, the end which is going to attach with the thoracic vertebra, and the anterior or ventral end which attaches to the sternum. This anterior end is oval and concave in shape and they attaches to the sternum with the help of cartilage. The posterior end has a head. This head shows the 2 notches, the upper smaller notch and the lower larger notch. This notches attaches to the costal facets of the vertebra, but the upper notch attaches with the higher number of vertebra, whereas the lower notch attaches with the same number of vertebra. For an example, if it is the rib number 5, so it will attach to the 5th vertebra, whereas this will attach to the 4th number of vertebra. As ribs dorsal surface or the dorsal part shows 2 articulating notches, one upper smaller and one lower larger. This is also termed as bicephalic, as bi stand for 2 and cephal stand for head. So human rib is called bicephalic. The next part, they have a neck, and the next part is a tubercle. Tubercle also has a 2 part, the one part which is not going to attach and the other part has a facet. This is a notch which will be attached to the facet of the transverse process. After 5 centimeter, they show an angle. From the angle, the rib get turned, and the turn is always directed downward. The rest of the part is called as shaft. The shaft shows costal groove in which the blood vessels and the nerves run. Because of this turn, they look like a C shape. So rib is also called as a C-shaped bone. Thoracic cage. The thoracic cage is formed by the fusion of certain bones, and those are dorsally they are attached with the 12 vertebra, or you can say 12 thoracic vertebra. Whereas ventrally it is attached with the help of sternum. And laterally, both on right and left, we have 12 ribs. 12 ribs. Sternum is single. Okay. So here now we have completed axial bone. So just for summary, the skull bone is made up of 22 bones. उसमें भी आपको 2 डिवीजन पता है, 8 bone are cranial bone और 14 bones are facial bone. Then ear ossicle, in one ear ossicle we have 3 bones and we have 2 ear, so 2 into 3, 6 bones. Hyoid is present at the base of tongue and it is a single bone. Then vertebral column is made up of 26 bones. We have single sternum, and ribs we have 12 pairs, so 24.
तो अगर हम लोग इस सबको जोड़ देते हैं तो अगर आप काउंटिंग करेंगे तो इट विल कम 80 बोन्स. सो एक्सियल बोन्स आर बेसिकली 80 बोन्स. एक्सियल बोन वो बोन थे जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रेट एक्सिस में आते. ठीक है, तो टोटल 206 बोन थे, उसमें से एक्सियल बोन कितने हैं? 80 बोन्स. बचे हुए एपेंडिकुलर बोन हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे.